नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात बंद करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में किसानों के खातों में 13,614 करोड़ रुपए भेजे गए। राजधानी जयपुर और सभी बड़े शहरों में दीपावली की खरीदारी जोर पकड़ने लगी और 5वें खेलो इंडिया युवा खेल मध्य प्रदेश में होंगे। इनमें 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ी भाग लेंगे। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के वैश्विक शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों से कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने इस अवसर पर विकसित देशों से अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को निभाने और भारत जैसे देशों को सार्थक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए समाधान खोजने में व्यक्तियों और समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भी भाग लिया। श्री मोदी ने शाम को तापी जिले के व्यास में 1,970 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के 10 लाख युवाओं को नियुक्ति देने के अभियान की शुरुआत की जाएगी। समारोह के दौरान 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। जयपुर सहित देश के 50 स्थानों पर वर्चुअल समारोह आयोजित होंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास आयोजित होने वाले समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद रामचरण बोहरा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें केंद्र सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। समारोह में लगभग 450 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात बंद करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज नई दिल्ली में एक समारोह में श्री जोशी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश का कुल कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कोयला और खनन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि खनन अन्वेषण के नियमों में छूट इस दिशा में एक कदम है। श्री जोशी ने खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संपदा खातों का संकलन जारी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का शुभारंभ किया। ये भारत की शिक्षा पद्धति के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण पद्धतियों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में है।
श्री प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत में शिक्षा नीति के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम देश में एक समान और सुलभ शिक्षा के रूप में होगा। श्री प्रधान ने कहा कि ये रूपरेखा पहले 5 वर्षों में विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि मौजूदा त्योहारी सीजन में दाल और प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में इनका पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और केंद्र सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि 43 लाख टन दाल और 2.5 लाख टन प्याज बफर स्टॉक में है। टमाटर की कीमतों पर श्री सिंह ने कहा कि ये बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। इस बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कीमत स्थानीय दरों सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 77,50,000 किसानों को 13,614 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। राज्य के करीब 55 लाख किसानों के खातों में हाल ही 12वीं किस्त भी ट्रांसफर की गई है। इसके तहत कुल 1,100 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। सहकारिता विभाग में पीएम किसान योजना के सहायक नोडल अधिकारी संजय पाठक ने बताया कि आगे की किश्त प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही भूमि का सत्यापन भी जरूरी है। आगामी जो किस्तें होंगी वो कृषकों के द्वारा ई-केवाईसी कराने और उनके जो बैंक खाते हैं उनको डीबीटी के लिए एनेबल कराने के पश्चात ही देय होगी। अतः सभी किसान अपने बैंक में जाके अपने बैंक खाते को आधार से सीड करा लें और साथ ही अपने खाते को डीबीटी के लिए ही एनेबल करा लें, ताकि उनको वो लाभ बिना किसी अवरोध के मिल जाए। भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों की जमीनों का पुनः सत्यापन कराया जाए। जिनका अभी तक लैंड वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो अपनी नजदीक की तहसील में जाके अपने जमाबंदी उपलब्ध करा दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने 1,700 चिकित्सा अधिकारियों तथा 8,200 चिकित्सकीय स्टाफ के पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री मीणा ने कहा कि पदोन्नति से रिक्त होने वाले लगभग 600 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारियों के 840 पदों की भर्ती के लिए आरयूएचएस ने विज्ञापन जारी किया है। चिकित्सा मंत्री ने नर्सिंग ऑफिसर के 3,200, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1,200, फार्मासिस्ट के 2,000, लैब टेक्नीशियन के 1,000 एवं सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भीलवाड़ा की आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरा कर रही हैं। ये महिलाएं दीपावली के पर्व पर हस्त निर्मित बांस की टोकरी बनाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा रही हैं। राजीविका के प्रबंधक राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन और बैंक अपने कार्मिकों को दीपावली के अवसर पर यह टोकरी उपहार के रूप में देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है लोकल फॉर वोकल, देश आत्मनिर्भर बने, और उन्हीं के साथ में हम भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे समूह में जुड़ी हुई सारी बहनें आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार में खुशियां लाएं। इसी के तहत हमने इस साल खुशियों की टोकरी का निर्माण किया है, जिसमें करीब हमें 1000 टोकरियों के ऑर्डर प्राप्त हुए अलग अलग जगह से। इस टोकरी में हस्त निर्मित है सारी सामग्री और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई है। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है और टोकरी में पूजा की सामग्री को लेकर, दीपावली तोरण को लेकर के 3 प्रकार के दीपक रखे गए हैं। खाने पीने की सामग्री का विशेष ध्यान रखा गया है। घर परिवार जो भी टोकरी खरीदेगा उस व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सामग्री इस टोकरी में रखी गई है। 2 प्रकार की टोकरी बनाई गई है। एक की कीमत 600 रूपये है, दूसरी की कीमत 1,000 रूपये रखी गई है।
कोविड का प्रभाव कम होने के बाद अब लगभग सभी तरह के व्यापार पटरी पर लौटने लगे हैं। दीपावली से पहले जयपुर समेत राज्य के सभी बड़े शहरों में खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि अब पर्यटक की आवाजाही शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शादियां भी शुरू होने वाली हैं। इस कारण ज्वेलरी, होटल, मोटर व्हीकल समेत सभी तरह के व्यापार पिछले 3-4 साल से बेहतर रहेंगे। जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने आकाशवाणी को बताया कि इस दीपावली पर 35 से 40% अधिक व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर में इस बार सभी व्यापार मंडलों की ओर से रोशनी की गई है। श्री गोयल ने बताया कि जयपुर शहर परकोटे में इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तिरंगा थीम पर रोशनी होगी, जो कल से शुरू हो जाएगी। इस बार हमें पूरी 2 साल के बाद पूरी उम्मीद है कि इस बार कम से कम 35 से 40% हमारा व्यापार बढ़ेगा और अभी बढ़ना शुरू हो गया है। और काफी टूरिस्ट भी है जयपुर में, लोकल भी है और बाहर के टूरिस्ट भी आने लग गए हैं। आज जयपुर की सजावट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस बार हम लोगों ने सभी बाजारों ने करीब करीब एक थीम साथ में लेकर के चले कि 75वां अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगे की थीम के ऊपर हम लोग बाजार सजा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने कुछ बाजारों में इस तरीके से भी किए कि जैसे गणेश जी का थीम पर है, कोई कृष्ण जी की थीम के ऊपर है और कई एक राजस्थानी थीम के ऊपर भी बाजारों को सजा रहे हैं। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की उपस्थिति में ये घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने बताया कि खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिताएं राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित 8 जगहों पर आयोजित होंगी और इन खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में युवाओं को खेलों में अपने प्रदर्शन और प्रतिभा दिखाने के लिए प्रभावी मंच प्रदान करना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिंदम तोमर की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। विधायक दानिश अबरार ने वन क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को लेकर विगत दिनों स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी आदेशों को लेकर विरोध करते हुए धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। उन्होंने टाइगर शिफ्टिंग में पर्यटन जोन के टाइगर को अन्य अभ्यारण्य में नहीं भेजे जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख, नगर परिषद सभापति, मुख्य वन संरक्षक सेडू राम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया है। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगले 2 वर्ष में कोयला आयात बंद करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में किसानों के खातों में 13,614 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजधानी जयपुर और सभी बड़े शहरों में दीपावली की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है और 5वें खेलो इंडिया युवा खेल मध्य प्रदेश में होंगे। इनमें 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ी भाग लेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।